सड़क पे अपने आप चलेगी। सही में अपने आप चल रही है, रुको। अरे हाँ, सच में अपने आप चल रही है। और हम लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, नज़ारे। ये देखो ऊपर भी है, और यहाँ से इतने सारे मेट्रो लाइन है ना, और सड़क तो एकदम प्यारी प्यारी सड़क है, मज़ा आता है यहाँ पे। और हाँ, और यहाँ फ्लाईओवर पे चढ़े हुए हैं ना हम लोग अभी। ये हम हैं दिल्ली मेरठ पे। हाँ ठीक है, जो मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी उधर की तरफ अगर आप जाओगे तो मेरठ चले जाओगे। हाँ, मेरठ से वहाँ पे आप करीब 70-80 मिनट्स में ही पहुँच जाओगे मेरठ। अरे एक्सप्रेस वे इसीलिए तो होता है, जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए। बिल्कुल। अरे सुंदर बहुत है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, उनके पीछे बिल्डिंग। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर रखता हूँ ना, और इधर पे बिल्डिंग्स है जो कि धूप की वजह से दिख नहीं पाती। ये अक्षरधाम है। हाँ, ये अक्षरधाम टेम्पल है, अक्षरधाम मंदिर है ये। हाँ, अब दिख सकता है, अब अच्छे से दिख सकता है। और ये भी एक खुली रोड है। ये कितने मतलब कितनी उधर से आ रही है? 4 वे 3 वे क्या बेटा? जैसे होता है ना, 1 वे या 2 वे रोड होती है। ये 8 लेन है खाली एक्सप्रेस वे, और बाकी जो 4 लेन दोनों तरफ है, जो कि अच्छा आम जनता चलने के लिए, और उसके दूसरी तरफ भी 2 लेन है। अच्छा। तो ये 18-20 लेन की सड़क है इन टोटल। आप देखो इधर की तरफ, ये सारा कॉमनवेल्थ गेम्स था, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का विलेज सारा बना हुआ था। अच्छा, काफी सुंदर जगह है। और यहाँ पे पूरा का पूरा वो है, क्या कहते हैं आगे उसे? यमुना जी आने वाली हैं, और वो भी ये हम दिखाएंगे। आगे जो मेट्रो लाइन दिख रहा है वो मेट्रो लाइन पिंक लाइन है। पिंक लाइन, हाँ है पिंक ये जो देख रहे हो, ये पिंक लाइन है सारी मेट्रो। और मुझे लगा कि पीछे से मेट्रो आ रही है। आगे 2-3 तरफ रास्ते कट जाते हैं। ऐसे है यहाँ पे आगे कुछ, और ऊपर वो भी लगा हुआ है। ये आश्रम की तरफ जाता है, इस साइड प्रगति मैदान है। कहीं से भी जाओ बात बराबर पड़ती है। हाँ। लेकिन हम इधर से ही जाएंगे। ये हाँ, पर बराबर क्यों, कैसे? घूम के वहीं रास्ते आ जाते हैं सारे। अच्छा, तो वो इसीलिए लगाए होंगे ना, ताकि सब लोग अलग अलग जाएं, खुले खुले। पहले ये 2 ब्रिज थे, बहुत जाम लगा रहता था यहाँ पे, इसीलिए 3 बना दिए जाए। अलग अलग बना दिए। नहीं बेटा, दो अलग अलग। ये सुंदर लेकिन बहुत है, साइड में पूरा। लेकिन ग्रेटर नोएडा से ज़्यादा ग्रीनरी सच में नहीं है कहीं। हाँ, ग्रेटर नोएडा प्लान्ड सिटी है पूरा। यहाँ पे वहाँ इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, यहाँ तो दुनिया भर की आबादी है। और दिल्ली कैपिटल है, ये रहा। इंडिया से लोग आते हैं। ये रहा। ये यमुना जी है। पर ये दिखेंगी नहीं सही से। बोलिए श्री कृष्ण प्रिया कालिंदी यमुना महारानी की जय। सुंदर है। उधर अगर हम लोग दूसरी वाली लेन में होते तो दिखती ना यमुना जी, हाँ, क्योंकि हमारे इस साइड इस तरफ भी लेना है और हमारे इस तरफ भी लेना है। और आगे भी एक ब्रिज है बड़ा सा, आगे उधर अगर दिख सकता है तो मतलब दिखेगा। अभी थोड़ी देर तक वहाँ पे ये वाला, इसकी बात कर रहा था मैं। पूरा कर्व है यहाँ से, सुंदर है। और ये क्या है? अच्छा, उधर का ट्रैफिक डायरेक्ट चला जाता है ना, रेड लाइट को छोड़ के। कितने सारे हैं, इधर एक है, उधर एक है, फिर उसके ऊपर एक है, और उसके भी ऊपर एक है। डेवलपमेंट बहुत कर रहे बहुत हैं है। गडकरी जी। ये क्या है पापा? सूर्य? ये सन वॉच है बेटा, आप इससे पता लगा सकते हो सूर्य से, जैसे सन जहाँ जहाँ जाता है उसके हिसाब से आप टाइम पता लगा सकते हो उससे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये।
की थाली जो है लग चुकी है। और पहले थाली दिखाई तो भाई लोगों देखिए, ये है थाली। ससुराल की थाली ऐसी होती है कि जिसमें यहाँ पे अरहर की दाल है, कड़ी बड़ी है, आलू की भुजिया है, पनीर की सब्जी है, सैलेड है और ये तरुआ है, मतलब ये पकौड़े हैं अलग अलग तरह के, पानी है, चावल के अंदर घी है और जो भी सारी चीजें होती हैं। हाँ। ये सारा मिथिला का रीति रिवाज है। स्पेशली अगर जमाई या उनके भाई या फिर पापा या फिर उनके रिलेटिव्स जाते हैं कहीं पे भी, तो इसी तरह से खाना उन्हें दिया जाता है तरस के। और मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा ये कम है, क्योंकि अब इतनी गर्मी में और यहाँ पे जो बाहर के लोग आ जाते हैं तो बाहर इतना नहीं हो पाता है। एक किचन में कितना एक लेडी कर पाएगी, लेकिन अगर आप आज की डेट में भी अगर किसी स्पेशल ओकेशंस पे अगर आप जाते हैं ना, तो कम से कम 20-30 पत्तल लगा देते हैं। इसे सचार बोलते हैं हमारे यहाँ। बेटा एक बार दिखाना है इसे। तो ये सचार लगाया है यहाँ पे, है ना, फोकस करिए एक बार। और लोटे में पानी। हाँ, और हाँ, तो ये जो जितना भी ये खाना है ना, ये सारा खाना मैं फिनिश करने वाला हूँ। सारा ही खाना मैं फिनिश कर लूंगा। आपने पारण कर लिया लेकिन वो ले नहीं पाए हम लोग गंगा जल से। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा खाना मैं फिनिश कर लूंगा। बस मैं अनियंस नहीं खाऊंगा, बाकी मैं सब कुछ खा लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आ गए हैं नई बहू के यहाँ और खाना मैंने जल्दी फिनिश करना चालू कर दिया है। और कैसा है? बहुत ही टेस्टी बना है। मुझे तो पकौड़े ही फिनिश कर रहा हूँ अभी। इतनी सारी चीजें क्या क्या खा पाऊंगा, बोल तो दिया मैंने, लेकिन बर्तन देखते हैं क्या खा पाऊंगा, है ना। आ चुका हूँ छोटी बहन के यहाँ। छोटी बहू को छोड़ने के बाद छोटी बहन के आ चुका हूँ उसको लेने के लिए, क्योंकि साक्षी भी आएगी दीदी के यहाँ। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। छोटी बहू जहाँ रहती है 13 किलोमीटर है फरीदाबाद से। तो दीदी ने बोला कि लेता आएगा अन्नू को भी, और सच में अन्नू का जाना ज़रूरी भी था। तो अन्नू नहीं, फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे ये मैंगो शेक पकड़ा है, मैंगो शेक पी रहा हूँ। अभी आती है तो दिखाता हूँ उसे। जाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में थे हम और अब हम आ चुके हैं नोएडा क्रॉस करके हम दिल्ली में पहुँचने वाले हैं, है ना। हाँ। तो ये है हमारा अक्षरधाम जाने के लिए सीधी रोड, और नोएडा का ये रास्ता दिखाओ, मैं दिखा दूं। ये देखिए ये रास्ता, हाँ ये रात में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज क्या मेरे फोन में प्रॉब्लम हुई है जरा ये बता देना। फोन इनका जो है ना हैंग हो गया। तुम्हारी आवाज में दम नहीं है ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं है ये भी बता दो। गला खराब है मेरा क्योंकि 8:15 हो रहा है इसलिए। हाँ दीदी बहुत लेट आए हैं, आप बहुत लेट आए हैं और आप फ़ोन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाँ। रिप्लाई भी इसी वजह से शायद नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत हैंग हो रहा है एक बार फ़ोन। स्विच ऑफ हो गया तो वो ऑन ही नहीं हो पा रहा था। बहुत देर से परेशान थे, इसीलिए हम इतनी रात भी हो गई है। मेहंदी लगाएंगे दीदी आई मेहंदी आज नहीं लगाएंगे हम कल लगाएंगे। कल और मैं इसे लेके आया वहाँ से, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया इसलिए क्योंकि मेरा फोन हैंग पड़ा हुआ था और इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी थी। बच्चों ने भी परेशान कर दिया था मुझे, चारों ने। चले गए थे चाची को छोड़ने, वहाँ से फिर ये वो लोग बुआ को लेने गए थे और सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके थे, तो सबने हुड़दंग मचा रखा था। हाँ बिल्कुल। अभी सबको बिस्तर लगा के वहाँ डांट के लिटा के आए, फिर भी सबकी आवाज कानों में आ गई, क्योंकि सच सब में इकट्ठे हो गए। ये पूरी गैंग अभी इकट्ठी बिल्कुल। अब सारे बेड खाली हैं क्योंकि पापा भी नहीं है और नई बहू भी नहीं है, लेकिन वो सारे इकट्ठे सोएंगे। हाँ वो एक ही कमरे में सोएंगे इकट्ठे, तो बेड खाली खाली से ही है। तो अभी हम लोग रात के 1 बज रहे हैं और हम जो है अभी बातों में लगे हुए हैं और मम्मी कॉफी बना रही है। हाँ। बेटी आई है तो माँ कॉफी बना रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया मम्मी, मेरे लिए तो कभी कॉफी नहीं बनाया। बेटी आई है। आप लोग आते हो तो नहीं बना देती हो, कहीं से आते हो? हाँ ये तो बेटी है। के लिए माँ मेरी माँ को ऐसे नहीं बोलोगी। हम हरिद्वार से जब आए थे ना, याद है तुम्हें, मम्मी ने दाल भात भुजिया तरुआ सब बना के रखा था। कॉफी कह रही है तो वो भी नहीं बना के दूं? सही बात है। तुम बातों में लगे बैठे हो बातों में, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती। बिल्कुल सही बात। हेलो कर दीजिए मम्मी एक बार। हेलो गाइस, मैं कॉफी बना रही हूँ। हाँ बहू कह रही है मेरे लिए नहीं बनाती हूँ। नहीं देखिए जरा यहाँ पे घोल के मम्मी ने इसमें शायद और कॉफी इसमें डाला है कॉफी ना। माँ कनिक आर देते हैं, कनिक वाइट कनिक स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कनिक strong। मम्मी ने सुन लिया था ना, हमारी बातें सुन ली। चलो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है यहाँ वैसे? अच्छा, मतलब मुझे देख के आप लोगों ने एकदम मुंडी नीचे कर ली है ना। नहीं तो हम्म हम तो पानी पी
हाँ बेटा, तीनों को इकट्ठे प्यास लगती है ना? मैंने पानी लेने गया तो अनिल जी पीने लगी। तीनों को इकट्ठे प्यास लगेगी, तीनों को इकट्ठे सुसु पोटी लगेगा, और इसी तरह से आप लोग 2 बजा दोगे, है ना? चुपचाप से सो जाओ, अब शोर नहीं आना चाहिए बिल्कुल। तो बज गए हैं रात के करीब 1:15। ये टेस्टी सी कॉफ़ी, इसमें कलर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही कलरफुल इस बार मम्मी ने बनाई है और बहुत टेस्टी सी कॉफ़ी लग रही है। मैंने चखा नहीं है अभी, कैसी बनी है? मैंने वो दीदी पी ली है। कैसी बनी है अन्नू? बहुत टेस्टी। बहुत ही टेस्टी बनी है, अन्नू बता रही है। बिल्कुल, मम्मी के हाथ की तो कोई चीज़ बन जाए ना कभी 6 महीने में एक बार, एकदम ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन चाय पीना तो मैंने नई बहू के आने के बाद ही शुरू किया है। वो बहुत टेस्टी चाय बनाती है नई बहू। बहुत अच्छी हाँ है ना मम्मी? बाकी बड़ी बहू की चाय तो सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलते, चाय मैं उतनी अच्छी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन बस मैं बना लेती हूँ। मोनिका ये जब से तब से मेरी भी आदत बिगड़ गई है। उसके हाथ की चाय वाकई बहुत टेस्टी होती है। हाँ, एक मुन्नू के आने पे रहता था कि उसके हाथ की चाय पीनी है, साक्षी आई है तो उसके हाथ की चाय पीने की लालच रहती थी। अब वो जगह जो है ना मेरी लाइफ में अभी फिलहाल मोनिका निभा रही है कि मतलब मैं सुबह उठ जाती हूँ और मैं आधे घंटे उसका वेट कर लेती हूँ कि वो बउआ चले जाएंगे, जब वो फ्री हो जाएगी तो वो मुझे मॉर्निंग टी देगी, मैं तब पीती हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ, मैं बैठी रहती हूँ उसके वेट में। हाँ, लेकिन मम्मी बड़ नीक बनावे छथिन कनिया चाय ने। मम्मी को हम अपने हमरा नीक लगे, कतेक बेर तो हम कहे छी हमरा आर दो दिया। नहीं तो मेरे को कभी किसी को याद है मैंने कभी चाय मांगी होगी किसी से। इवन दीदी जब चाय लेती हैं तो हमेशा अपना कप आधा करवा देती हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब वो आई थी लेकिन मेरी अपनी सास के लिए कॉफी बनाती हूँ तो मैं भी अपने लिए ही भी बना लेती हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा करती है। कट कर दिया। दीदी को ये शक होता रहता है कि वो बोल रही है तो ये जो भाई है उनके, उन्हें छेड़ने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए उन वीडियो बना भी रहे हैं या नहीं, बेचारी को पता ही नहीं चल पाता है कि भाई जी कब ऑन करते हैं और कब ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये ऑन ही अन्नू। हाँ मीठा अच्छा हाँ, चाय मतलब मीठी है कॉफ़ी। तो वही है कि मैं तो कभी भी, मुझे चाय पसंद थी ही नहीं। कभी गुरुद्वारों वगैरह में पी लेता था, अदरवाइज तो मैं चाय पीता ही नहीं था। लेकिन बहुत ही टेस्टी चाय बनाती हैं। तो आज वो चली गई और जाते ही वो चर्चा में आ गई। इसका मतलब बिल्कुल, हम उसे दिल से इतना अपना मान चुके हैं कि वो यहाँ नहीं है फिर भी यहाँ है। बिल्कुल, हम याद कर रहे हैं कन्या को, छोटी पी रहे हैं कॉफी और हमें याद आ रही है मोनिका की चाय। तो बहुत सारी बातें की हमने, रात के 2 बज रहे हैं करीब, और बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें भूल गए, व्लॉगिंग करना भी भूल गए। और लेकिन बहुत हंसी, इतनी हंसी आई कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। अन्नू जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोलती है ना कि मुझे तो बहुत हंसी आती है। और बहुत दिनों बाद मिलते हैं। उस दिन आई थी तो 3-4 घंटे में ही चली गई थी, कोई ऐसा बातचीत हुई नहीं, खाने पिनाने में ही रह गए हम लोग। तो अभी 1-2 दिन के लिए आई है तो अच्छे से बातचीत करेंगे। वो भी दीदी के घर ही रहेगी तो क्या ही बात करेंगे। और कल मैं कहीं जा रहा हूँ और ये भी आपको दिखाऊँगा। बहुत दिनों से मेरे कहीं जाने के, किसी के दर्शन करने का मन था तो वो करूँगा, और उसके बाद आपको भी दर्शन कराऊँगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा, प्लीज़ ये फ़ोन सही रहे, नारायण से प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच मेरे सारे व्लॉग्स देखने के लिए, भर भर के प्यार देने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही प्लीज़ सब बिना सब्सक्राइब करें मत जाइएगा, प्लीज़ कोई कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब करें, आपके 1 सेकेंड से भी 1 नैनो सेकेंड लगेगा और मेरी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।